भाषण सुनाना चाहूंगी। अंग्रेजी का कब तक करोगे गुणगान, अंग्रेजी का कब तक करोगे गुणगान, अब हिंदी को भी दे दो सम्मान का अधिकार, सम्मान का अधिकार। हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए कहा था। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, न कि राष्ट्रभाषा का। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस कारण दूसरे देश हमें गूंगे कहेंगे, क्योंकि जिस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती उसका अर्थ ही गूंगा निकलता है। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रभाषा घोषित कर देनी चाहिए। आखिर जहाँ पर भी देखो, चाहे वो किसी चीज़ की परीक्षा दे रहा है, कोई एडमिशन की परीक्षा दे रहा है, कोई नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा है, सर्वप्रथम उसे यही पूछा जाता है कि उसे अंग्रेजी आती है या नहीं आती। आती है तो ले लिया जाता है, नहीं आती तो बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जो भी कार्य कराए हिंदी ने कराए। हिंदी हमारी मातृभाषा राजभाषा है। आखिर फिर अपनी भाषा को क्यों बदले, अंग्रेजी को क्यों सीखे? और देश क्या हमारी भाषा सीखते हैं? आज के समय अंग्रेजी आवश्यक है, परंतु हमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। आखिर इसका बीज ही 1935 में अंग्रेजों ने बोया था। बीज तो अंग्रेजों ने बोया था, लेकिन उसे खाद पानी दिया था कांग्रेस ने। और आज तक लोगों की रूढ़िबद्ध धारणा बन गई है कि कोई भी हो कि हिंदी निजी भाषा है, हिंदी गवार लोगों की भाषा है, हिंदी अनपढ़ लोगों की भाषा है, हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है। क्या इतना ही तात्पर्य रह गया अब हिंदी का? हम 14 सितंबर मनाते हैं तो एक दिन सिर्फ हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या एक ही दिन हिंदी दिवस का अर्थ रह गया है? अर्थ है हिंदी दिवस का बहुत बड़ा। हमें हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। माना कि आज के समय अंग्रेजी बिना कुछ भी नहीं है, परंतु लोग तो अंग्रेजी को ही आज तक सब कुछ मानने लगे हैं और हिंदी भाषा का तो कोई नाम भी नहीं आता। अगर हम इस प्रकार की अब स्थिति में है, अगर ऐसे ही रहे तो आने